हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जान रहे हैं, हिंदी के उपभाषाओं की हम लोग पिछले क्लासों में चर्चा किए। हिंदी उपभाषाओं की बात करें तो इनमें 5 उपभाषाएं हमको मिलती है। पहला पश्चिमी, दूसरा पूर्वी पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा राजस्थानी हिंदी, चौथा पहाड़ी हिंदी और पाँचवा बिहारी हिंदी की उपभाषाओं के रूप में हमें देखने को मिलता है। हमने पहले क्लास में चर्चा करी थी कि पश्चिमी हिंदी क्या है, उसका क्षेत्र विस्तार क्या है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा था पूर्वी हिंदी एवं पहाड़ी हिंदी की चर्चा की थी। आज के इस क्लास में राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियों का ज़्यादा विस्तार मिलता है और बिहार के कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियों का ज़्यादा विस्तार मिलता है। तो आइए देखते हैं कि हिंदी भाषा एवं बोली के क्षेत्र विस्तार में 3 उपभाषाओं के हम लोगों ने पढ़ लिया है। चौथी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत राजस्थान के क्षेत्रों में जो हिंदी बोली जाती है उसे राजस्थान के 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले पार्ट में अगर देखें तो पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत कौन सी बोलियों का ज़्यादा विस्तार है तो इसको देखते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पर है पश्चिमी राजस्थान, राजस्थानी लिखेंगे, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। तीसरा है उत्तरी राजस्थानी और चौथा है दक्षिणी राजस्थानी। तो पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, जो राजस्थानी हिंदी है इसे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अगर पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो पूरब में जयपुर स्थित है। पूरब में क्या है? जयपुर स्थित है। और जयपुर के क्षेत्रों में एक बोली बोली जाती है जिसे कहते हैं जयपुरी। यानी मूलतः राजस्थान के पूर्वी भाग में किस भाषा का ज़्यादा विकास मिलता है? जयपुरी भाषा का ज़्यादा विकास मिलता है। पश्चिमी राजस्थानी की बात करें तो इस तरफ मारवाड़ी भाषा का विकास मिलता है, मारवाड़ी भाषा। और अगर उत्तरी राजस्थान की बात करें तो मेवाती भाषा। और दक्षिणी राजस्थानी की बात करें तो इस तरफ मालवी भाषा का ज़्यादा विकास मिलता है। तो सवालों में बनता है कि राजस्थान के पूरब में कौन सी भाषा है तो जयपुरी, राजस्थान के पश्चिम में मारवाड़ी, राजस्थान के उत्तरी में मेवाती और राजस्थान के दक्षिणी में मालवी भाषा का विस्तार हमको देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि जयपुर का क्षेत्र क्या है। यही देख लेते हैं जयपुर का क्षेत्र क्या है, कि जयपुर किन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। तो जयपुर के क्षेत्रों की बात करें तो जयपुर, अजमेर और किशनगढ़। अजमेर और किशनगढ़। इन इलाकों में किस बोली का विकास मिलता है, किस भाषा का विकास मिलता है तो जयपुरी भाषा का या जयपुरी बोली का ज़्यादातर विकास देखने को मिलता है। एक विशेष बात यहाँ से समझना है, जयपुरी भाषा को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ढूंढाड़ी। ये सवाल बहुत बार आपके कंपटीशन एग्जामों में पूछा है कि किस भाषा का ढूंढाड़ी नाम है या ढूंढाड़ी किस भाषा का अन्य नाम है, तो जयपुरी भाषा को ढूंढाड़ी भाषा के नाम से भी जानते हैं। मारवाड़ी के बारे में बात करें कि मारवाड़ी का क्षेत्र क्या है, मारवाड़ी किन क्षेत्रों में बोला जाता है तो पहले तो पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्रों में बोला जाता है। मारवाड़ी के अगर क्षेत्रों की बात करें तो जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही और जैसलमेर, बीकानेर, इन सब क्षेत्रों में किस बोली का ज़्यादा विकास मिलता है? मारवाड़ी बोली का ज़्यादातर विकास मिलता है। मारवाड़ी से एक संबंधित अगर कंपटीशन एग्जाम में पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि मीरा के जो पद है वो मारवाड़ी भाषा में, और दादू दयाल के भी जो पद मिलते हैं वो भी लगभग मारवाड़ी भाषा में मिलते हैं। दादू के हरड़ेवाड़ी एक पद है जिसे पूछा जाता है बहुत बार कि दादू दयाल के हरड़ेवाड़ी पद किस भाषा में मिलते हैं तो मारवाड़ी भाषा में, और मीरा के भी पद मारवाड़ी भाषा में मिलते हैं। आइए देखते हैं मेवाती जो भाषा है ये मेयो जाति की है।
मेवो जाति। मेवो एक जनजाति रहती है राजस्थान के उत्तरी भाग में जो मेवाती भाषा को ज़्यादातर अपने चलन में लाती है और इसीलिए उत्तरी राजस्थान में मेवाती भाषा का विकास मिलता है। इसके क्षेत्रों की बात करें, अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, इन क्षेत्रों में, अलवर, गुड़गांव और भरतपुर के क्षेत्रों में हमें उत्तरी राजस्थान के मेवाती भाषा को देखने को मिलता है। आइए चर्चा करते हैं दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत जो मालवी भाषा है इसका क्षेत्र विस्तार क्या है, ये किन क्षेत्रों में ज़्यादातर बोला जाता है। तो क्षेत्र की अगर बात करें तो इंदौर, जयपुर तो उधर था, उज्जैन, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, इन सभी क्षेत्रों में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद इत्यादि, इन सभी क्षेत्रों में किन भाषा को देखने को मिलता है, तो मालवी भाषा का ज़्यादातर प्रचार और प्रसार देखने को मिलता है। तो ये है राजस्थानी उपभाषा। और राजस्थानी हिंदी की उपभाषाओं में 4 भाग है। चारों भागों का डिवीजन कर लिया हमने। जयपुर, जिसे जयपुरी भाषा कहते हैं, मारवाड़ी भाषा, मेवाती भाषा या बोली, मालवी भाषा, इनका क्षेत्र हमने देखा किन क्षेत्रों में मालवी भाषा का प्रचार है। मेवाती भाषा मेयो जाति की है। मेयो जनजाति आपसे पूछी जा सकती है कि मेयो जनजाति राजस्थान की जनजाति है जो उत्तरी राजस्थान के अंदर निवास करती है। इनका क्षेत्र विस्तार है। तो ये राजस्थानी चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे जो हमारी उपभाषा है जिसे कहते हैं बिहारी हिंदी। और मूल बात यह है कि अगर पूछे राजस्थानी हिंदी का विकास या इन चारों भागों में जो जयपुरी है, मारवाड़ी है, मेवाती है और मालवी है, इनका विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो सौरसेनी अपभ्रंश। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इनकी उपभाषाओं का भी, यानी इनके अंतर्गत जो भाषाएं आती है, जो बोलियां आती हैं, उनका भी विकास किससे माना जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाएगा। चलिए, राजस्थान को हमने देखा। अब आगे देखते हैं कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी बोलियां इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसको रख कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बोलियां आती हैं, जैसे मैथिली है, मगही है और भोजपुरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की अगर चर्चा करें तो बिहारी हिंदी का उद्भव, अगर उद्भव पूछे तो मागधी अपभ्रंश। बिहारी हिंदी का उद्भव कहाँ से माना जाता है? मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 मुख्य भाषाएं आती हैं, 3 मुख्य बोलियां आती हैं। मैथिली, दूसरा है मगही और तीसरा है भोजपुरी। फर्स्ट, सेकेंड और ये रहा हमारा थर्ड। ये 3 जो बोलियां हैं वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और अगर बिहारी हिंदी का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है तो मैथिली भाषा का भी, मैथिली बोली का भी, मगही बोली का भी और भोजपुरी बोली का भी विकास किससे माना जाएगा? मागधी अपभ्रंश से माना जाएगा। आइए चर्चा करते हैं मैथिली जो बोली है इसका क्षेत्र क्या है, ये किन क्षेत्रों में ज़्यादातर बोली जाती है। तो सबसे पहले मैथिली मिथिला नगरी, जैसे आप जानते हो कि जनकपुरी, मिथिला या जनकपुरी। मिथिला इसलिए लिखा है क्योंकि मैथिली भाषा जो बोली है इसे मिथिला के नाम से भी जानते हैं। और ये मिथिला के क्षेत्रों में जनकपुरी, जैसे जनकपुरी सीता जी का जहाँ जन्म हुआ था, सीता जी के जन्म स्थान को जनकपुरी के नाम से जानते हैं। उनके पिता का नाम जनक था। तो इन सभी क्षेत्रों में मैथिली भाषा का विकास मिलता है। और अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र देख लेते हैं कि मैथिली का क्षेत्र क्या है। दरभंगा, इसका क्षेत्र क्या है? दरभंगा है। मुजफ्फरपुर,
पूर्णिया, मुंगेर, इन सभी क्षेत्रों में मैथिली भाषा का, मैथिली बोली का क्षेत्र विस्तार देखने को मिलता है। विशेष बात यह है कि मैथिली से एक कवि संबंधित है जिनका नाम है, अगर मैथिली से कवि पूछे तो मैथिली भाषा से अगर कवि पूछे तो विद्यापति। विद्यापति की ज़्यादातर रचनाएं किस भाषा में देखने को मिलती है? मैथिली भाषा में देखने को मिलती है। और विद्यापति मैथिली भाषा के, मैथिल को हिंदी साहित्य में विद्यापति को एक उपनाम दिया जाता है, एक दर्जा दिया जाता है जिसे कहते हैं मैथिल कोकिल। और विद्यापति की प्रसिद्ध पदावली, ये भी एक सवाल है कि विद्यापति की प्रसिद्ध पदावली किस भाषा में लिखी गई है, किस बोली में लिखी गई है? तो मैथिली बोली में लिखी गई। और ये विद्यापति की जो प्रसिद्ध पदावली है, इसमें श्री कृष्ण के श्रृंगार एवं भक्ति के बारे में बताया है इन्होंने कि श्री कृष्ण भगवान कैसे श्रृंगार करते थे, कैसे उनकी भक्तियां हैं, उन सभी चीज़ों की रचनाएं इस पदावली में विद्यापति ने कहा था। एक उपनाम इनसे पूछा जाए तो मैथिल कोकिल, बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है, किस रचनाकार को कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये तो रहे मैथिली भाषा की बात। अब मगही की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। मगही, दूसरे बोली की अगर बात करें तो दूसरी बोली है मगही। मगही की क्षेत्रों की बात करें या मगही भाषा का विस्तार, हम जानते हैं प्राचीन समय में भारतीय उपनिवेश में 16 महाजनपदों का उदय मिलता है। बौद्ध ग्रंथ को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 16 महाजनपद मिलते हैं, जिसमें सबसे मजबूत जनपद, सबसे शक्तिशाली जनपद का नाम था मगध। मगध के क्षेत्रों में ज़्यादातर किस बोली का विस्तार था? मगही बोली का विस्तार था। इसके क्षेत्रों की देखें, क्षेत्र अगर बोले तो पटना, गया, पलामू, पटना हो गया, गया हो गया, पलामू हो गया, हजारीबाग, भागलपुर, भागलपुर etc। इन सभी क्षेत्रों में मगही बोली का ज़्यादातर विस्तार देखने को मिलता है। तीसरी बोली है जो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, उसका नाम है भोजपुरी। आइए देखते हैं कि भोजपुरी की क्या विशेषता है, भोजपुरी किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो सबसे पहला सवाल ये आप क्लियर कर लीजिए कि जितनी भी आपने उपभाषाएं देखी, अभी तक जितने भी वीडियो में आपने उपभाषाएं देखी थी, 5 उपभाषाएं, 5 में पश्चिमी देखा, राजस्थानी देखा, बिहारी देखा, पूर्वी देखा और पहाड़ी हिंदी देखा। इन सभी के अंतर्गत जितनी बोलियों को हमने पढ़ा, उन सभी बोलियों में सबसे ज़्यादा संख्या में बोली जाने वाली बोली कौन है? तो भोजपुरी। इसकी संख्या के तौर पर देखें तो भारत के कई क्षेत्रों में भोजपुरी का विस्तार है। यहाँ तक कि भोजपुरी भारत ही नहीं, विदेशों में भी बोली जाती है। जैसे मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, भारत हो गया, इन विदेशों, मॉरिशस और फिजी देशों में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इन सभी बोलियों में भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो संख्या के आधार पर अगर आपसे सवाल बने कि इन बोलियों में सबसे ज़्यादा किसका विस्तार है, तो भोजपुरी बोली का बहुत ज़्यादा विस्तार है। और भोजपुरी का उद्भव कैसे हुआ? मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी किस उपभाषा के अंतर्गत रखी जाती है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत रखी जाती है। क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो जैसे बनारस हो गया, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती इत्यादि। चंपारण भी है। बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम देखते हैं, चंपारण भी लिख लीजिए, चंपारण etc। तो इन सभी क्षेत्रों में भोजपुरी बोली का ज़्यादातर विकास देखने को मिलता है। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा किस संख्या बल के आधार पर बोलने वाले लोग कौन हैं? भोजपुरी। और विदेशों से अगर पूछे कि किस विदेशी कंट्रियों में भोजपुरी भाषा को ज़्यादा महत्व मिला या ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, तो मॉरिशस है, फिजी और अपना भारत तो है यह।
तो भारत सहित फिजी और मॉरिशस देशों में भी भोजपुरी भाषा को देखने को मिलता है। तो हमने आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया कि हिंदी के अंतर्गत जो 5 उपभाषाएं हैं उनमें कौन कौन सी भौगोलियाँ हैं और उनके क्षेत्र विस्तारों की चर्चा कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ में, और आप वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस क्लासेस से जुड़िए, संजीव सर ऑफिशियल चैनल से जुड़िए। हिंदी से संबंधित सभी चैप्टर को धीरे धीरे क्लियर करा जाएगा और आप इससे बहुत सीखेंगे, बहुत, चाहे वो कंपटीशन एग्जामों में, चाहे आप स्टेट के एग्ज़ाम दें हिंदी से, जिस भी कंपटीशन एग्जाम में हिंदी से सवाल बनते हैं वो आपका यहाँ से क्लियर होता रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।